दौड़ती भागती जिंदगी में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ही अपनी दुनिया बसा ली है। अपनी हर एक्टिविटी का वो सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और नए नए ऐप के शौकीन हैं, तो जरूर देखिएगा हमारा एक खास प्रोग्राम ऑपरेशन फ्रेंडशिप, जिसमें आज बेनकाब होने जा रहे हैं कई चेहरे और साथ ही उनका खौफनाक प्लान। अगर तन्हा है जिंदगी और है दोस्ती की चाहत, अनजान शख्स की बातें देती हैं राहत। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है आपकी आदत। मोबाइल फोन पर किया है डेटिंग ऐप डाउनलोड, तो हो जाइए सतर्क और सावधान। अनजान लोगों से दोस्ती हो सकती है घातक। पहले होगी दोस्ती, फिर बातें मीठी मीठी, फिर होगी वीडियो कॉल पर बातों की डिमांड, और फिर शुरू होगा साजिश वाला खेल। पहले दोस्ती, फिर करेंगे ब्लैकमेल। एबीपी गंगा पर होने जा रहा है सबसे बड़ा खुलासा। आज आपको करने जा रहे हैं सतर्क और सावधान उन बहरूपियों से जिन्होंने कई लोगों को अपना शिकार बना लिया और ऐंठ लिए लाखों, लेकिन उनका शिकार कहीं आप न बन जाए। इसलिए देखिए दोस्ती वाले गैंग का सबसे बड़ा खुलासा। डेटिंग ऐप, दोस्ती और साजिश। ऑपरेशन फ्रेंडशिप। दरअसल सोशल मीडिया के जरिए नए लोगों से दोस्ती करने के शौकीन लोगों पर किसी की नजर है, जो बस मौके की तलाश में रहते हैं और फिर खेलते हैं एक खौफनाक खेल। आज हम अपने खास प्रोग्राम ऑपरेशन फ्रेंडशिप में उन्हीं का पूरा काला चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। तो देखिए ऑपरेशन फ्रेंडशिप। आधुनिकता के इस दौर में इंसान के पास वक्त नहीं बचा है कि वो अपने परिवार को वक्त दे सके या फिर दोस्तों के साथ वक्त बिता सके। ऐसे में इंसान अकेला पड़ जाता है और फिर वो लोग सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। ऐसे ही लोगों पर होती हैं अनजान निगाहें, जो आपके अकेलेपन को खत्म करने के दावे के साथ आपकी जिंदगी में होते हैं दाखिल। और फिर शुरू होता है साजिश वाला खेल। करते हैं वो ब्लैकमेल। सोशल मीडिया आज के वक्त में जिंदगी का हिस्सा है और ऐसे में मेट्रो सिटीज के साथ साथ बड़े शहरों में युवा कई तरह के ऐप के जरिए दोस्तों की तलाश करते हैं। लेकिन उस ऐप के पीछे के चेहरे कितने खतरनाक हो सकते हैं, आज वही खुलासा करने जा रहे हैं हम। डेटिंग ऐप के जरिए खतरनाक साजिश। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको ये खबर देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज एबीपी गंगा एक ऐसी पड़ताल करने जा रहा है जिसको देखने के बाद आपको सोशल मीडिया पर सक्रिय और सतर्क रहने की जरूरत होगी। दरअसल एबीपी गंगा ऐसी कई डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को फंसाने वालों का पर्दाफाश करने जा रहा है, जिसमें पहले दोस्ती, फिर प्यार और फिर अश्लीलता के जरिए आपको फंसाने का वो जाल रचा जा रहा है, जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं और फिर ये ब्लैकमेलर्स आपसे ऐंठते हैं रकम। नोएडा की बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले
भाग दौड़ भरी जिंदगी में अकेले हो चुके हैं और उसका ही फायदा इन दोस्ती वाले गैंग ने उठाना शुरू किया है। हम इनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इन ब्लैकमेलर्स का शिकार हुए एक पीड़ित से, जो इस खेल में फंसते चले गए और फिर बदनामी के डर से करने लगे ब्लैकमेलर्स की डिमांड पूरी। दरअसल सारा खेल ही बदनामी का होता है, जिसमें वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलर आपकी किसी लड़की के साथ अश्लील और आपत्तिजनक फोटो या वीडियो बना लेते हैं और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं और बदनामी के डर से उनके जाल में लोग फंस जाते हैं। ऐसे में सामने आने से कतराते हैं, लेकिन एबीपी गंगा की टीम के समझाने के बाद एक पीड़ित ने पहली बार अपनी आप बीती कैमरे पर बताई और बताया कि कैसे ये पूरा नेटवर्क काम करता है। और ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन लोगों का शिकार आप जैसे हजारों लोग होते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को मीठी बातें, उनकी कहा जाए कि अकेलापन दूर करने के लिए इस तरीके की ये झांसा देते हैं, उसके बाद ठगी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कई लोग इसके शिकार हुए, तो किसी न किसी को तो आगे आना होगा। बिल्कुल, मैं जितना भी मेरे से होगा मैं कोशिश करूँगा। QTU ऐप के जरिए करती हैं दोस्ती। काफी देर तक समझाने के बाद पीड़ित एबीपी गंगा पर वो राज खोलने को तैयार हुआ, जिसे दबाए रखने के लिए अब तक उसने ब्लैकमेलर्स को लाखों रुपए थमा दिए थे। ध्यान से सुनिए कि आखिर कैसे ये दोस्ती वाला गैंग आपको शिकार बनाता है। ये QTU करके एक ऐप है, इस पे क्या कहते हैं, आपका प्रोफाइल बनता है। प्रोफाइल बनने के बाद गर्ल्स आपको कुछ नंबर प्रोवाइड कराते हैं। नंबर प्रोवाइड कराने के बाद वो उधर से गर्ल्स आपको प्रोवोक करती हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए, और आपको बोलती हैं कि एज इट इज़ मैं दिखा रही हूँ तो आप भी कोशिश करिए कि मेरे को भी पार्टिसिपेट करिए आप साथ में, आप जाइए अपने बॉडी पार्ट्स दिखाइए। तो उससे मतलब वो आपको प्रोवोक ही करेंगी। और जब वो आप उनको दिखाओगे क्या करके, हमें नहीं अंदाज़ा होता कि वो उसका रिकॉर्ड कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ भी कर सकती हैं वो। तो वही में हमारे साथ हुआ है सारा। अच्छा, तो वही वीडियो आपको व्हाट्सएप पे भेजा और उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेल? हाँ, फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई सारी। जी। तो लगभग कितना पैसा इन लोगों ने? मेरे से लगभग अराउंड करीबन 170-180 के आसपास जा चुका है। अच्छा, अगर पैसा ना दो तो कुछ धमकी उमकी भी देते हैं? बिल्कुल, अब सारे खेल देखिए इमेज का है। अगर आप कोई भी आम इंसान को पकड़ेंगे, नॉर्मल इंसान को पकड़ेंगे, वो कह देगा हम आपको इंटरनेट पे, आपको पता है आप मीडिया में हैं, इंटरनेट पे आजकल चीज़ें कितनी जल्दी वायरल होती हैं, क्योंकि लोग प्रॉन्स एंड कॉन्स नहीं देखते, लोग तो बस गंदगी देखना चाहते हैं। वो ये नहीं जानेंगे कि वो इंसान पीड़ित है, ये मज़े में कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ उसका लुत्फ़ उठाते हैं। वायरल होने का मतलब तो आप समझते ही होंगे सारा। तो पीड़ित से अब तक करीब 2 लाख रुपए इन ब्लैकमेलर्स ने ऐंठ लिए थे, जिसके बाद पीड़ित ने ब्लैकमेलर्स का नंबर ब्लॉक कर दिया था। लेकिन इन ब्लैकमेलर्स की भूख खत्म नहीं हुई थी, तो अलग अलग नंबर से पीड़ित को मैसेज और कॉल कर धमकी दी जाने लगी। मैं वही जितने भी लोग हैं जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, मतलब स्पेशली जो डेटिंग साइट्स हैं, वो उसको लाइटली ना लें लोग, क्योंकि वो सोचते हैं कि इट्स अ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ थिंग, बट वो ऐसा नहीं है। आपको ऐसे जाल में फंसाएंगे कि आपसे बात करेंगे, मिलने की, आपको माइंड ऐसा वॉश कर देंगे कि आप हर चीज़ फ़ोन पे ही उनकी हर बात मानोगे, इस तरीके से। तो आई प्रे के जितने भी यंगस्टर हैं या जो भी इस तरीके के लोग हैं वो इन सब चीज़ों में ना पड़ें, बहुत सोच समझ के इन सब चीज़ों को यूज़ करें, बिकॉज इंटरनेट जितना अच्छा है उतना ख़राब भी है। QTU नाम की ऐप के जरिए ब्लैकमेलर्स के गैंग ने पीड़ित को तोड़ कर रख दिया था, जिसके बाद वो वही करता गया जो ब्लैकमेलर्स ने कहा। बात इमेज की थी, बात बदनामी के डर की थी। तो आपने अब तक देखा कि किस तरह से पीड़ित को इस गैंग ने एक ऐप के जरिए ब्लैकमेल किया, लेकिन अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे ये ऐप काम करती है, कैसे आपको अपने जाल में फंसाते हैं और कैसे किया जाता है ब्लैकमेल। बस आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर ऑपरेशन फ्रेंडशिप। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो आपने पीड़ित की आप बीती सुनी, अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दोस्ती वाला गैंग कैसे काम करता है, कैसे दाखिल होता है आपकी जिंदगी में और फिर कैसे वो शुरू कर देता है खेल ब्लैकमेलिंग का। अब हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं डेटिंग ऐप की उस खतरनाक साजिश को,
जिसमें लगातार लोगों को फंसाने का प्लान रचा जा रहा है। पीड़ित के जरिए हमको पता चला कि क्यूट यू नाम की ऐप ने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें वो फंस गया, जिसके बाद क्यूट यू ऐप की पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझने के लिए इस पर हम गए। अब ये ऐप इंस्टॉल हो गया, हम ओपन करेंगे। ओपन के बाद ये अब आपका इसमें डेटा मांगेगा लोकल स्टोरेज या लोकेशन, तो हमने लोकल पर ओके किया और फिर आप देख सकते हैं क्यूट यू ऐप आ गया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए अगर हम मोबाइल नंबर देते हैं या गूगल आईडी देते हैं। क्यूट यू ऐप है एक डेटिंग ऐप। ऐप पर लॉगिन के लिए 199 रुपए का पेटीएम। लॉगिन करने के बाद बनानी पड़ती है प्रोफाइल। प्रोफाइल बनने के बाद कराया जाता है मैच। अब आप देखिए कि किस तरीके से हमने एक फ़ोटो पे क्लिक किया, वीडियो कॉल, कंटिन्यू 1 मंथ, 199 रुपये मेंबरशिप है। यानी आपको इस ग्रुप में जुड़ने के लिए 199 का आपको रिचार्ज करना होगा, मेंबरशिप फ़ी देनी होगी। उसके बाद आप इस ऐप में मेंबर बन सकते हैं। अगर हम पेटीएम के ज़रिए 199 देते हैं तो देखते हैं क्या हम इस गैंग के मेंबर बन सकते हैं। यानी 1 मंथ के लिए आप इस ग्रुप के मेंबर बनेंगे। यानी अब मैंने 199 रुपये पे कर दिए और अब हम इस गैंग के मेंबर हो गए। और आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही पे किया है वैसे ही हमारे पास जो मेंबर्स की लिस्ट दिखाई गई थी। दरअसल जैसे ही हमने लॉगिन किया वैसे ही लगातार अलग अलग लड़कियों की वीडियो कॉल और मैसेज आने शुरू हो गए, जिसमें अलग अलग तरह की डिमांड की जा रही थी। मीठी मीठी बातों के जरिए आपकी जिंदगी में दखल देने का काम शुरू हो चुका था। क्यूट यू ऐप के जरिए आने लगती है वीडियो कॉल। वीडियो कॉल के जरिए की जाती है अश्लील बातें। मैसेज के जरिए व्हाट्सएप पर बात करने की पेशकश। व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को फंसाने की कोशिश। वीडियो कॉल पर लड़कियां अश्लीलता के लिए उकसाती हैं। आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भेजते ही बनाते हैं शिकार। फिर फोटो और वीडियो वायरल करने की दी जाती है धमकी। जैसे ही हमारे संवाददाता ने पेमेंट किया तो वीडियो कॉल की बाढ़ सी आ गई। एक फोन कटता तभी दूसरी लड़की के प्रोफाइल से वीडियो कॉल घनघनाने लगता और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। आप देख सकते हैं कि वीडियो कॉलिंग शुरू हो गई है। मैं इधर हूं और सामने जो आप देख सकते हैं कि एक लड़की सामने बात करती हुई दिखाई दे रही होगी और ये हमारी चैट शुरू हो गई है। अब कॉलिंग आई है। देखिए वीडियो कॉलिंग शुरू। जी गुस्से में हो क्या? नहीं, गुस्से में नहीं है। ओ, मैंने सोचा गुस्से में हो। मैं इंडिया से हूँ, नॉर्थ त्रिपुरा से हूँ, आसाम का हूँ, पता है? आसाम के हैं आप? हाँ, गुवाहाटी, पता है? गुवाहाटी? हाँ। अच्छा, और क्या करती हो आप? मैं तो प्राइवेट सर्विस। दरअसल इस वीडियो कॉल के जरिए आपको आपत्तिजनक फोटो या वीडियो भेजने के लिए उकसाया जाता है और फिर उसे रिकॉर्ड कर शुरू किया जाता है ब्लैकमेलिंग का खेल। इस खेल को गहराई से समझने के लिए हमने साइबर क्राइम से जुड़े अधिकारियों से बात की, जिन्होंने इस ऐप का पूरा खुलासा कर दिया। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आजकल बिना अननोन नंबर से कॉल आते हैं। अब आप तो समझते नहीं क्या है क्या नहीं है। आपने क्या किया, उसको उठाया, उठाते ही वो न्यूड वीडियो आनी, मतलब कुछ ऐसी वीडियो आएगी न्यूड टाइप की कि आपका और आपका चेहरा भी साथ में, क्योंकि आप जब व्हाट्सएप वीडियो चैटिंग कर रहे हैं तो आपका भी आएगा, उसका भी आएगा। जैसे आएगा उसका वो वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके फिर आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, मतलब आपको आपके व्हाट्सएप पे डालेंगे। फिर वो डालते कहीं नहीं है,
डालेंगे तो वही फंसेंगे, ऐसा नहीं है कि डालेंगे तो लिंक मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो आपको डराने के लिए वो आपको डाल देंगे। लेकिन डालने के बाद वो फिर आपको ब्लैकमेलिंग, वही क्या मुझे इतना पैसा दीजिए, नहीं तो आपको मैं ये कर लूँगा, नहीं तो वो कर लेंगे, और आपके साथ मेरी फ़ोटो भी आ गई है, मैं सुसाइड कर लूँगी। इस तरीके की बातें बहुत आई हैं। यही नहीं, नोएडा के एडिशनल डीसीपी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि उनके पास ऐसी तमाम शिकायतें आती हैं, लेकिन कई शिकायतें उन तक नहीं पहुंचती क्योंकि सारा खेल बदनामी से बचने के नाम पर होता है। उसमें ऐसा हो रहा है कि जैसे बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जहाँ पे यूथ को जनरली अट्रैक्ट किया जाता है कि भाई इस नंबर से आप बात करना चाहते हैं, आप अकेले हैं, तो इस तरह की बातें उसमें बताई जाती हैं और उसके बाद उसको अट्रैक्ट किया जाता है कुछ फ़ोटोज़ दिखा करके, कुछ वीडियोज़ दिखा करके, और जैसे ही वो आदमी उसमें मेंबर बनता है, अपने डेटाज शेयर करता है, या कभी कभी जैसे कुछ ऑब्सीन सीन क्रिएट करने के लिए एक तरह से इंस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद जब उस आदमी ने इस तरह से कुछ कर दिया अगर कस्टमर ने, तो उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट्स कहीं ना कहीं थर्ड किसी कैमरे से, किसी मोबाइल से उसको कैच किया जाता है, और उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट बना करके उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने अपने कुछ ऑब्सीन फोटोज़ या वीडियोज़ दे दिए, उससे एक्सटॉर्शन की कार्रवाई शुरू होती है। दरअसल हमारी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए कि आखिर कैसे ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। दरअसल युवाओं को शिकार बना रही है डेटिंग ऐप। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले ज्यादा बन रहे हैं शिकार। महिलाओं को भी बनाया जा रहा है शिकार। फेसबुक पर इन बहरूपियों की होती है नजर। अकेलेपन का फायदा उठाकर बनाते हैं शिकार। जिस वक्त हम अधिकारियों से लगातार बात कर रहे थे, उस वक्त भी फोन पर वीडियो कॉल और मैसेज आ रहे थे जिसमें अलग अलग कोडवर्ड के जरिए पैसों की डिमांड की जा रही थी और उसी आधार पर अश्लीलता परोसने का वादा किया जा रहा था। तो कुछ इस तरह से आपकी जिंदगी में दखल देकर आपको शिकार बनाने वालों का पूरा गिरोह सक्रिय है। एक छोटी सी चूक आपको इस गिरोह के चक्रव्यूह में फंसा देती है, जिससे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको अब बताएंगे कि कैसे इस शातिर गिरोह के झांसे में आने से बचा जा सकता है, कैसे आप खुद को सोशल मीडिया पर भी महफूज रख सकते हैं। बस आप देखते रहिए ऑपरेशन फ्रेंडशिप। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम पांडे की रिपोर्ट। तो जितनी नजर ये जालसाज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वालों पर रखते हैं, उससे ज्यादा नजर इन पर भी साइबर टीम रखती है। लेकिन उसके लिए जरूरत होती है सामने आने की, खुद के साथ हुई ठगी को बताने की। जरूरत नहीं बदनामी के डर से घबराने की, क्योंकि हो सकता है आज आप हो, कल कोई और। ऐसे में क्या कदम उठाएं? ऑपरेशन फ्रेंडशिप देखिए। जालसाजों से रहें सावधान। छोटी सी गलती और पड़ सकती है भारी। दोस्ती वाले गैंग की आप पर है नजर। अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे ये डेटिंग ऐप के जरिए आपको अपने जाल में फंसाते हैं, आपसे दोस्ती का नाटक करते हैं, फिर वीडियो कॉल के जरिए आपत्तिजनक चैटिंग और फिर करते हैं ब्लैकमेल। दरअसल लगातार धमकी दी जाती है कि आपकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा और पीड़ित ऐसे में बदनामी की डर से पुलिस के पास जाने से भी घबराता है। ऐसे में पुलिस की साइबर टीम भी आपकी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि उस तक शिकायत करता ही नहीं पहुंच पाता है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार आपकी मदद के लिए तत्पर है। ऐसे में पुलिस के पास ऐसे जालसाजों की शिकायत करना जरूरी हो जाता है। आज कल का हर आदमी पढ़ा लिखा है। आप अननोन नंबर से कभी आप कॉल मत उठाइए। अगर व्हाट्सअप कॉल कोई कर रहा है अननोन नंबर से मत उठाइए। आपके पास ट्रू कॉलर है, सब है, आप चेक कर लो, सब जानकारी कर लो कहाँ है, आपका जानने वाला है कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, आप एफबी पे भी आप ऐसे लोगों को फ्रेंड मत बनाइए जो आप किसी को नहीं जानते हैं। जिसको आप पर्सनली जानते हैं आप उसी को फ्रेंड बनाइए। मेरा सिंपल से यही कहना है, तभी आप सिक्योर होंगे, अदरवाइज आप सिक्योर नहीं होंगे। अगर बात की जाए रीता जी, तो किस एज के लोग सबसे ज्यादा इस गैंग के शिकार हो रहे हैं और किस तरीके की शिकायतें आपके पास आ रही हैं? जैसा कि आपने अभी कहा कि लोग सुसाइड करने तक मजबूर हो रहे हैं। अब इसमें देखिए, अभी तक जो मेरे पास में सरकारी नंबर जो कंप्लेंट आती है हेल्पलाइन नंबर पर, तो ज़्यादातर तो जो मैंने अभी तक देखा है तो हर एज ग्रुप के लोग, लेकिन अभी मतलब 50 साल से ऊपर वाले ज़्यादा हैं। साइबर टीम
लगातार ऐसे जालसाजों पर नजर रखती है, तो वहीं पुलिस भी ऐसे ब्लैकमेलर्स पर नजर गड़ा कर रखती है, जो न सिर्फ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो के जरिए बल्कि अमीर बनने का सपना दिखाकर आपको चूना लगाने को तैयार रहते हैं। जहाँ तक